99% जीते हुए मुकाबले को पंजाब किंग्स हार गया। लखनऊ के गेंदबाजों ने की घातक गेंदबाजी, टेके घुटने। पंजाब ने शुरुआत जबरदस्त रही लेकिन एंड किया काफ़ी खराब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। पंजाब किंग्स लखनऊ सुपर जायंट के बीच आईपीएल 2024 का 11वां मुकाबला खेला गया। एक तरफा मुकाबला चल रहा था और पंजाब के हित में था, लेकिन फिर लखनऊ के गेंदबाजों ने घातक गेंदबाजी करते हुए पंजाब को एक तरफा हरा दिया। मुकाबले में हुआ बिल्कुल उल्टा। फुल मुकाबले का फुल हाईलाइट वीडियो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देख लेना। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आप क्रिकेट की कोई लेटेस्ट अपडेट बिल्कुल मिस ना करें। तो दोस्तों, इस मुकाबले की शुरुआत करते हैं। लखनऊ सुपर जायंट से ओपनिंग करने क्विंटन डिकॉक लोकेश राहुल मैदान पर उतरे, जहां चौथी बॉल पर सैम करन को क्विंटन डिकॉक ने चौका लगा दिया और अपना खाता खोल लिया। दूसरे ओवर की तीसरे बॉल पर कगिसो रबाडा को क्विंटन डिकॉक ने एक और शानदार चौका लगा दिया। दूसरे ओवर की चौथी बॉल पर कगिसो रबाडा को क्विंटन डिकॉक ने शानदार गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, यानी कि क्विंटन डिकॉक एक छोर पर आक्रामक रवैया अपना चुके थे। फिर तीसरे ओवर की पहली बॉल पर अर्शदीप सिंह की बॉल पर लोकेश राहुल ने क्रैकिंग शॉट लगाकर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। फिर तीसरे ओवर की तीसरी बॉल पर अर्शदीप सिंह को लोकेश राहुल ने एक और शानदार चौका लगा दिया। यहां तक सब कुछ अच्छा चल रहा था लखनऊ सुपर जायंट के लिए, लेकिन तीसरे ओवर की पांचवीं बॉल पर अर्शदीप सिंह की घातक गेंदबाजी देखने को मिली। लोकेश राहुल को आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। जॉनी बेस्टो ने अच्छा कैच पकड़ा। लोकेश राहुल 9 गेंद पर 15 रन बना पाए। एक चौका एक छक्का इन्होंने अपनी पारी में लगाया। लोकेश राहुल के रूप में यह लखनऊ सुपर जायंट का पहला विकेट 35 रन के स्कोर पर गिर चुका था। फिर बल्लेबाजी करने देवदत्त पाटिकल मैदान पर उतरे। चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर कगिसो रबाडा को देवदत्त पाटिकल ने चौका लगा दिया। चौथे ओवर की तीसरी बॉल पर कगिसो रबाडा को पाटिकल ने एक और शानदार चौका लगा दिया, लेकिन पांचवें ओवर की पहली बॉल पर सैम करन ने देवदत्त पाटिकल को आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। सैम करन की काफ़ी घातक गेंदबाजी इस मुकाबले में देखने को मिली। 6 गेंद पर 9 रन बना पाए। 2 चौके इन्होंने अपनी पारी में लगाए। देवदत्त पाटिकल के रूप में लखनऊ सुपर जायंट का दूसरा विकेट 45 रन के स्कोर पर गिर चुका था। फिर बल्लेबाजी करने मार्कस स्टोइनिस मैदान पर उतर चुके थे। 5वें ओवर की छठी बॉल पर सैम करन की बॉल पर क्विंटन डिकॉक ने सामने की दिशा में गगनचुंबी छक्का लगा दिया। 8वें ओवर की दूसरी बॉल पर राहुल चेहर को मार्कस स्टोइनिस ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। तो 8वें ओवर की तीसरी बॉल पर राहुल चेहर को मार्कस स्टोइनिस ने एक और गगनचुंबी छक्का लगा दिया, लेकिन 8वें ओवर की चौथी बॉल पर राहुल चेहर ने मार्कस स्टोइनिस को बोल्ट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। 12 गेंद पर 19 रन बना पाए। मार्कस स्टोइनिस के रूप में लखनऊ सुपर जायंट का तीसरा विकेट 78 रन के स्कोर पर गिर चुका था। 90 ओवर की छठी बॉल पर हर्षल पटेल को क्विंटन डिकॉक ने एक और शानदार चौका लगा दिया। तो 10वें ओवर की दूसरी बॉल पर कगिसो रबाडा को क्विंटन डिकॉक ने एक और चौका लगा दिया। 11वें ओवर की पहली बॉल पर राहुल चेहर की बॉल पर निकोलस पूरन ने कदमों का इस्तेमाल कर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 11वें ओवर की दूसरी बॉल पर राहुल चेहर को निकोलस पूरन ने चौका लगा दिया। तो 11वें ओवर की तीसरी बॉल पर राहुल चेहर की बॉल पर निकोलस पूरन ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। 12वें ओवर की पहली बॉल पर हर्षल पटेल को क्विंटन डिकॉक ने चौका लगाकर अपने अर्धशतक को पूरा किया, लेकिन 13वें ओवर की पहली बॉल पर अर्शदीप सिंह की घातक गेंदबाजी इस मुकाबले में देखने को मिली, जहां क्विंटन डिकॉक को आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। क्विंटन डिकॉक 38 गेंद पर 54 रन बनाए। 5 चौके 2 छक्के इन्होंने अपनी पारी में लगाए। क्विंटन डिकॉक के रूप में लखनऊ सुपर जायंट का चौथा विकेट 125 रन के स्कोर पर गिर चुका था। फिर बल्लेबाजी करने आयुष बदोनी उतरे। 13वें ओवर की तीसरी बॉल पर अर्शदीप सिंह को निकोलस पूरन ने चौका लगा दिया। तो तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर अर्शदीप सिंह की बॉल पर निकोलस पूरन ने शानदार चौका लगा दिया। 14वें ओवर की चौथी बॉल पर हरप्रीत बरार को कदमों का इस्तेमाल कर निकोलस पूरन ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। 15वें ओवर की पहली बॉल पर कगिसो रबाडा की बॉल पर निकोलस पूरन बोल्ड होकर पवेलियन की ओर चले गए, लेकिन निकोलस पूरन ने 21 गेंद पर 42 रन की पावरफुल बल्लेबाजी करके दिखाई। 3 चौके 3 छक्के इन्होंने अपनी पारी में लगाए। निकोलस पूरन
रन के रूप में यहां लखनऊ सुपर जायंट का 5वां विकेट 146 रन के स्कोर पर गिरा। 15वें ओवर की 5वीं बॉल पर कंगेश्वर रबाडा की बॉल पर कृणाल पांड्या ने गगनचुंबी छक्का जड़ आज अपना खाता खोला। 17वें ओवर की दूसरी बॉल पर हर्षल पटेल को कृणाल पांड्या ने चौका लगा दिया, तो 17वें ओवर की चौथी बॉल पर हर्षल पटेल को कृणाल पांड्या ने एक और शानदार चौका लगाया। 17वें ओवर की 5वीं बॉल पर हर्षल पटेल को कृणाल पांड्या ने कदमों का इस्तेमाल कर गगनचुंबी छक्का लगा दिया। 18वें ओवर की पहली बॉल पर सैम करन को कृणाल पांड्या ने चौका लगा दिया, लेकिन 18वें ओवर की चौथी बॉल पर सैम करन ने आयुष पदोनी को आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। 10 बॉल पर 8 रन बना पाए आयुष पदोनी के रूप में लखनऊ सुपर जायंट का छठा विकेट 189 रन के स्कोर पर गिरा। फिर 18वें ओवर की 5वीं बॉल पर सैम करन ने रवि बिश्नोई को भी आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। बैक टू बैक 2 विकेट छिटकाए। 19वें ओवर की तीसरी बॉल पर हर्षल पटेल की बॉल पर कृणाल पांड्या ने शानदार चौका लगा दिया। 19वें ओवर की चौथी बॉल पर हर्षल पटेल की बॉल पर कृणाल पांड्या के बीच रनिंग बिटवीन काफ़ी खराब रही और रनआउट होकर पवेलियन की ओर जाना पड़ा मोहसिन खान को। इस तरह दोस्तों शानदार प्रदर्शन करते हुए लखनऊ सुपर जायंट 20 ओवर में 199 रन बना दिए 8 विकेट के नुकसान पर। इस धमाकेदार प्रदर्शन किया कृणाल पांड्या ने 22 बॉल पर 43 रन की पारी खेली। 200 रन के स्कोर का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की टीम। ओपनिंग साझेदारी गजब की देखने को मिली, जहां 5वीं बॉल पर एम सिद्धार्थ को शिखर धवन ने चौका जड़ दिया। पहले ओवर की 5वीं बॉल पर नवीन उलक की बॉल पर जॉनी बेस्टो ने चौका लगाया। पहले ओवर की 6ठी बॉल पर नवीन उलक को जॉनी बेस्टो ने एक और शानदार चौका लगा दिया। दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पर एम सिद्धार्थ को शिखर धवन ने चौका जड़ दिया। दूसरे ओवर की चौथी बॉल पर एम सिद्धार्थ की बॉल पर शिखर धवन ने शानदार चौका लगा दिया। दूसरे ओवर की 6ठी बॉल पर एम सिद्धार्थ की बॉल पर शिखर धवन ने कदमों का इस्तेमाल कर गगनचुंबी छक्का लगा दिया। फिर तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर मोहसिन खान की बॉल पर जॉनी बेस्टो ने कदमों का इस्तेमाल कर छक्का जड़ दिया। फिर 5वें ओवर की पहली बॉल पर मोहसिन खान की बॉल पर शिखर धवन ने चौका लगाया। 5वें ओवर की दूसरी बॉल पर मोहसिन खान को शिखर धवन ने एक और चौका लगा दिया, तो 5वें ओवर की चौथी बॉल पर मोहसिन खान की बॉल पर शिखर धवन ने चौका जड़ दिया। 7वें ओवर की चौथी बॉल पर रवि बिश्नोई को शिखर धवन ने कदमों का इस्तेमाल कर गगनचुंबी छक्का लगा दिया, तो 8वें ओवर की पहली बॉल पर कृणाल पांड्या को जॉनी बेस्टो ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 8वें ओवर की दूसरी बॉल पर कृणाल पांड्या को जॉनी बेस्टो ने बैक टू बैक गगनचुंबी छक्के लगा दिए। 90वें ओवर की दूसरी बॉल पर मयंक यादव की बॉल पर जॉनी बेस्टो ने चौका जड़ दिया। 90वें ओवर की 5वीं बॉल पर मयंक यादव को शिखर धवन ने चौका लगाया। 10वें ओवर की दूसरी बॉल पर रवि बिश्नोई को दुक्का लेकर इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों की साझेदारी भी हो गई, लेकिन 11वें ओवर की चौथी बॉल पर मयंक यादव की घातक गेंदबाजी देखने को मिली। जॉनी बेस्टो को आउट कर पवेलियन की ओर पहुंचा दिया और आईपीएल में पहला विकेट जॉनी बेस्टो के रूप में मिला और इनका डेब्यू काफी शानदार रहा। 29 बॉल पर 42 रन बनाए, 3 चौके 3 छक्के इन्होंने अपनी पारी में लगाए शानदार प्रदर्शन करते हुए। इस तरह दोस्तों जॉनी बेस्टो के रूप में पंजाब किंग्स का पहला विकेट 102 रन के स्कोर पर गिरा। फिर दोस्तों बल्लेबाजी करने शिखर धवन का साथ दिया पर सिमरन सिंह ने 11वें ओवर की 6ठी बॉल पर मयंक यादव को शिखर धवन ने चौका लगा दिया। 12वें ओवर की तीसरी बॉल पर रवि बिश्नोई को पर सिमरन सिंह ने शानदार चौका जड़ दिया। 12वें ओवर की 6ठी बॉल पर रवि बिश्नोई को पर सिमरन सिंह ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया, तो 13वें ओवर की दूसरी बॉल पर मयंक यादव को पर सिमरन सिंह ने एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, लेकिन 13वें ओवर की तीसरी बॉल पर मयंक यादव की बॉल पर सिमरन सिंह आउट होकर पवेलियन की ओर चले गए। 7 बॉल पर 19 रन बना पाए, जिसमें 1 चौका 2 छक्के इन्होंने अपनी पारी में लगाए। पर सिमरन सिंह के रूप में पंजाब किंग्स का दूसरा विकेट 128 रन के स्कोर पर गिर चुका था। इस तरह शानदार प्रदर्शन किया और अब दोस्तों बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे जितेश शर्मा, साथ दिया शिखर धवन का। 14वें ओवर की पहली बॉल पर मोहसिन खान की बॉल पर जितेश शर्मा ने चौका जड़ दिया, लेकिन 15वें ओवर की चौथी बॉल पर मयंक यादव ने भी जितेश शर्मा को आउट कर पवेलियन की ओर पहुंचाया। 9 बॉल पर 6 रन बना पाए और मुकाबले में रोमांच आ चुका था। इस मुकाबले में जितेश शर्मा के रूप में पंजाब किंग्स का तीसरा विकेट 139 रन के स्कोर पर गिरा। अब 24 बॉल पर पंजाब किंग्स को जीतने के लिए 60 रनों की जरूरत है। लियम लिविंगस्टोन मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतर चुके हैं और 70 रन फिलहाल 70 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। मुकाबला रोमांचक स्थिति में। 16वें ओवर की दूसरी बॉल पर मोहसिन खान ने शिखर धवन को आउट कर बता दिया और मुकाबले को यहीं बिल्कुल अपनी ओर घुमा दिया। लखनऊ ने
76 रन बना पाए 50 बॉल पर शिखर धवन के रूप में पंजाब का चौथा विकेट 141 रन के स्कोर पर गिरा। 16वें ओवर की तीसरी बॉल पर मोहसिन खान ने सैम करन को भी आउट कर पवेलियन की ओर पहुंचा। बैक टू बैक विकेट गिरे। 17वें ओवर की पहली बॉल पर नवीन उलक की बॉल पर शशांक सिंह ने शानदार चौका लगा दिया। 18वें ओवर की 5वीं बॉल पर कृणाल पंड्या को लिविंगस्टोन ने चौका लगा दिया। दोस्तों, आखिरी 6 बॉल पर पंजाब किंग्स को जीतने के लिए 41 रनों की जरूरत है, जहां पहली बॉल पर शानदार चौका जड़ दिया लिविंगस्टोन ने और अगली बॉल पर गगनचुंबी छक्का लगा दिया। लेकिन पंजाब की टीम इस मुकाबले के आसपास भी नहीं पटक पाई। जहां पंजाब की शुरुआत में 100 रनों पर एक भी विकेट नहीं खोया था, आसानी से मुकाबले को जीत सकता था पंजाब। लेकिन फिर ऐसी घातक गेंदबाजी देखने को मिली युवा खिलाड़ी से, जिनकी वजह से मुकाबला घूमा। नाम है मयंक यादव, जिनको 3 सफलताएं मिली, 2 सफलताएं मोहसिन खान को मिली। सब कुछ लखनऊ के हित में रहा और लखनऊ मुकाबले को जीत गया। धन्यवाद वीडियो को